हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, जिसमें हम करंटली सीक्वेंस जो है हमारी प्रोग्राम की, उसको छोड़ के हम किसी दूसरी लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को लेकर एग्जीक्यूट करते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, जो कि किसी कंडीशन के ट्रू होने पर या प्रोग्राम की ज़रूरत के ऊपर हम जंप करवाते हैं अपने मेन प्रोग्राम को अपनी सीक्वेंस को छोड़ने के लिए। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो जंप करवाती है उनको बोलते हैं प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों तरह की हो सकती है। 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस हमने देखी थी कि सॉर्ट रेंज और रिलेटिव रेंज, जो कि हमारी 256 बाइट्स की रेंज के अंदर जंप करती थी। दूसरी तरह की थी एब्सोल्यूट सॉर्ट रेंज, जो कि 2 किलो बाइट्स रेंज के अंदर जंप करती थी। और एब्सोल्यूट लॉन्ग रेंज जंप, जो कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर की जो जितनी मेमोरी है उसमें कहीं भी जंप कर सकती है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट लॉन्ग रेंज जंप। हमने इसके बारे में हल्का फुल्का डिस्कस भी किया था कि जो शॉर्ट रेंज जो है वो होती है JC, JNC, JNB, JBC, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ, SJMP। इनमें से कुछ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एब्सोल्यूट शॉर्ट रेंज होती थी JMP, AJMP, और लॉन्ग रेंज जंप होती थी हमारी LJMP। JC के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो अगर कैरी जनरेट होती है तो ये कंडीशन ट्रू होती है और हमारा मेन प्रोग्राम नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन को छोड़ के किसी दूसरी इंस्ट्रक्शंस को जंप कराता है, जो एड्रेस हमारा इस ऑपरेंड के साथ मिलके बनेगा। जैसे कि इसमें जो नेक्स्ट एड्रेस जो सीक्वेंशियल एड्रेस है वो 73 है, पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रोग्राम 78H के ऊपर जंप करता है। ऐसे ही JNC, इसके अंदर अगर हमारी कैरी 0 है तो कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज़ कंडीशन फॉल्स होती है। ट्रू होने पे हमारा प्रोग्राम जंप करेगा। JB, अगर हमारी जो बिट स्पेसिफाई है हमारी प्रोग्राम के अंदर, अगर वो सेट है, मतलब उसकी वैल्यू अगर 1 है तो हमारा प्रोग्राम जंप करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। इसी तरह JNB, अगर हमारी गिवन बिट 0 है तो हमारी कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज़ कंडीशन फॉल्स है। ट्रू होने पे हमारा प्रोग्राम सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन को छोड़ के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जंप करेगा। अगली इंस्ट्रक्शन है हमारी JBC। JBC इंस्ट्रक्शन की कंडीशन ट्रू होने तब होती है जब हमारी जो बिट इसके अंदर दी हुई है उस पे एक ट्रांजैक्शन होता है, वो अगर 1 से 0 पे शिफ्ट हो रही है तो हमारी कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज़ वो कंडीशन फॉल्स है। जब अगर हमारी जो गिवन बिट है इंस्ट्रक्शन के अंदर वो 1 से 0 हो गई तो हमारा प्रोग्राम जंप करेगा, अदरवाइज़ प्रोग्राम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रन करेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी JZ, जंप इफ़ A इज़ 0। मतलब अगर हमारा रिजल्ट 0 आ रहा है, A इज़ एक्यूमुलेटर इफ़ 0, अगर हमारे एक्यूमुलेटर में 0 आएगा, कोई भी इस इंस्ट्रक्शन से पहले कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उस ऑपरेशन के कारण हमारा रिजल्ट अगर 0 आया तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ट्रू होती है तो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को छोड़ के हम किसी और लोकेशन पे जंप करेंगे। अगर हमारा रिजल्ट 0 नहीं आता है तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। इसी का रिवर्स होता है JNZ, जब हमारा रिजल्ट 0 नहीं है। तो अगर हमारा रिजल्ट 0 नहीं है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ फॉल्स होगी। CJNE, कंपेयर एंड जंप इफ़ नॉट इक्वल। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे 2 ऑपरेंड दिए हुए होंगे, हमें उन दोनों ऑपरेंड को कंपेयर करना है। पहले कंपेयर करने के बाद अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे,
अगर कंडीशन ट्रू है तो हम जो एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन में दिया होगा उस एड्रेस पे जंप करेंगे। जंप टू द रिलेटिव एड्रेस इफ़ कंटेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू द कंटेंट ऑफ एड्रेस 05। मतलब हमने इन दो नंबर को कंपेयर करना है, एक तो एक्यूमुलेटर के नंबर को, दूसरा नंबर जो 05 मेमोरी लोकेशन पे है उसको कंपेयर करना है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा जो एड्रेस बनेगा वो बनेगा 078H। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा जो नेक्स्ट एड्रेस बनेगा वो बनेगा 73H। This is a repetition. Next one is DJNZ, decrement and jump if not 0। मतलब जो बिट दी हुई है पहले तो वो इसमें एक का डिक्रीमेंट करेगा, एक सब्ट्रैक्ट करेगा, फिर अगर रिजल्ट 0 नहीं आया है तो ये कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज़ अगर 0 आ जाता है तो कंडीशन फॉल्स है। ट्रू होने के बाद इस इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पे जंप करेगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। जैसे कि एग्जांपल में DNZ R505H, मतलब R5 के अंदर हमारा जो नंबर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया, उस सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आया उसको हमने चेक किया कि क्या वो 0 है या नहीं है। अगर वो 0 नहीं है तो हमारा जो एड्रेस बनेगा वो बनेगा 78H। अगर वो 0 है तो हमारा जो नेक्स्ट एड्रेस है वो बनेगा 73H। दिस इज़ अवर DJNZ। नेक्स्ट वन इज़ JMP। दिस इज़ फर्स्ट अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। इसमें जैसे ही हमारी इंस्ट्रक्शन JMP आती है ये हमारे गिवन एड्रेस के ऊपर जंप कर जाएगा। जो एड्रेस हमारे ऑपरेंड में है उस एड्रेस पे हमारी एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर जंप कर जाएगा विदाउट एनी कंडीशन। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हुई हमारा प्रोग्राम इस एड्रेस पे जंप करना है, A + DPTR को मिला के जो एड्रेस बनेगा उस पे जंप करेगा। नेक्स्ट वन इज़ AJMP, अनकंडीशनल एब्सोल्यूट जंप। एब्सोल्यूट जंप मीन्स जिसकी रेंज 2 किलोबाइट के अंदर हो, जिसका टोटल एड्रेस 11 बिट का हो। 11 बिट का एड्रेस बनाने के लिए हमारे पास 8 बिट का एड्रेस तो हमारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर दिया हुआ है 63, और 3 बिट का जो कोड आएगा, हमारा एड्रेस आएगा, वो इसके ओप कोड से आएगा। ओप कोड की हमने 3 MSB बिट लेनी है। इसका ओप कोड होता है A1, तो A को लिखते हैं हम 1010 और 1 को लिखते हैं हम 0001। इसकी 3 MSB बिट जो कि बनी है हमारी 101। तो हमारा जो नेक्स्ट एड्रेस बनेगा उसकी 8 बिट तो ये हो गई और उसकी MSB जो होगी वो हो गई 101। तो इस तरह से 11 बिट का टोटल एड्रेस बनेगा, उस एड्रेस पे हमने जंप करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी LJMP, डेट इज़ अनकंडीशनल लॉन्ग जंप। इस जंप के अंदर हमारा जो जंपिंग एड्रेस है जिसके ऊपर हमने जंप करना है वो 16 बिट का होगा, एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस होगा। हमें जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन अपने प्रोग्राम में लिखी है वैसे ही बिना किसी कंडीशन को देखे हमारा प्रोग्राम इस एड्रेस पे जंप कर जाएगा। These are all about program branching instruction।